भाई उसके पास फोर्स है ना, आके सामान फेंक दे। हमारी ताकत रहेगी तो हम क्या करेंगे, प्रतिकार करेंगे, नहीं खाली करेंगे। किसी के माय के दम जो जन्म नहीं पैदा नहीं लिया है, जो हमें हरा गमछी रखने से रोक देगा। ये भगवाधारी में तो औकात पावर नहीं हो गया कि मेरा हरा गमछी रखने से रोक देगा। लालू जी भाजपाई से न डरे तो उनका सिपाही डर जाएगा। भगवाधारी का पावर है कि मेरा गमछी रखने से रोक देगा। ये कोई नियम है कि नहीं? रूल नियम से सरकार चलती है, व्यवस्था चलती है। तो रूल है जो कर्णांकित होगा पद से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से कर्णांकित किया आपने, हाल में किया है। तो ये तो बेइज्जत करने के लिए आपका इंटेंशन गलत है। तो हम इस इंटेंशन का विरोध करेंगे। आपके पास फोर्स है, आप घुसा दीजिए मकान में। सवाल दलित मंत्री को एलोकेट किया गया। वो जान करके किया कि दलित समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। चालाकी है, चतुराई है और दम्भ है। तो दलित मंत्री दो मकान नहीं रखा है। जिन लोगों ने मकान रखा है वो दबंग लोग हैं। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के सियासत के उस केंद्र पर है जहां पर बिहार की सियासत लगातार जो है हलचल में है, क्योंकि 10 सर्कुलर आवास पर भारी पुलिस की तैनाती अब से थोड़ी देर पहले की गई थी और एसडीपीओ अन्नू कुमारी जो है वो पहुंची हुई थी। वो पहुंचकर राबड़ी देवी से उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है, बंगला खाली करने के लिए अनुरोध किया है। लेकिन राबड़ी देवी के तरफ से सुबह में जो प्रतिक्रिया निकल कर आई उसको लेकर अब जो है अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और जो अब से थोड़ी देर पहले मंगनीलाल मंडल ने बयान दिया, देखिए मंगनीलाल मंडल भी अभी जो है वो बयान दे रहे हैं। अभी राबड़ी देवी से मिलकर वो भी आए हैं। तो देखिए, हम आपको बताते चले कि मंगनीलाल मंडल ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पे सरकार कुछ भी कर ले, अपना फोर्स भेजे, लेकिन हम लोग खाली नहीं करेंगे। तो 10 सर्कुलर आवास के बाहर आप देखिए कि राजद के तमाम जो समर्थक हैं उनका जो है हुजूम जो है काफ़ी बढ़ गया है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब नोटिस दिया गया है, कैसे देखते हैं इस नोटिस? देखिए, इस नोटिस जो दिया है ना, जो बिहार में जो क्राइम हो रही है, हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, रेप हो रहा है, वो मुद्दा को भटकाने के लिए ही इस तरह का खेल खेल रहा है। उन लोगों के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं और ये नोटिस दिया गया है जानबूझ के कि जो मुद्दा जो है ना वो झक जाए। जो आवास की बात रह गए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हरा गमछी पहन के आए हैं। देखिए, हरा गमछी ये शांति का प्रतीक है। हरा गमछी पकड़ लेगा ना। देखिए, बिहार में किसी के माय के दम जो जन्म नहीं पैदा नहीं लिया है, जो हमें हरा गमछी रखने से रोक देगा। ये भगवाधारी में तो औकात पावर नहीं हो गया कि मेरा हरा गमछी रखने से रोक देगा। लालू जी भाजपाई से न डरे तो उनका सिपाही डर जाएगा। भगवाधारी का पावर है कि मेरा गमछी रखने से रोक देगा। ये तो देखिए, मंगनीलाल मंडल जी जो हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर एक छोटा सा तो हमने बयान जो है वो राबड़ी आवास पर बढ़ी हुई है। बंगला खाली करने को लेकर जिद जो है वो मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि बंगला खाली कर दीजिए, लेकिन राजद के लोग कहेंगे कि हम बंगला खाली नहीं करेंगे। आखिर जिद पर क्यों अड़े हैं आप लोग? सरकार कह रही है कि नियम है यही। देखिए, जिद पर हमारी पार्टी या हमारे नेता कोई जिद पर नहीं अड़े। हमारा कोई जिद नहीं आई थी। नेता प्रतिपक्ष हुई थी मुख्यमंत्री से हटने के बाद। तो ये मकान तो आवंटित किया था नीतीश करके। अभी तक आपने इसको ईयरमार्क क्यों नहीं किया? आपने कर्णांकित नहीं किया और एकाएक बिना वजह, कोई कारण नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, आप कहते हैं मकान खाली कीजिए। 2005 से आ रहे लगातार हैं और आप फोर्स भेजते हैं, एसडीओ को भेजते हैं खाली कर। तो आखिर क्यों इस पचले में आप लोग पड़े हुए हैं? खाली क्यों नहीं कर देते हैं? नियम जब सरकार जब कह दी, बात हम पूछते, रूल है, कोई नियम है कि नहीं? रूल नियम से सरकार चलती है, व्यवस्था चलती है। तो रूल है जो कर्णांकित होगा पद से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से कर्णांकित किया आपने, हाल में किया है। इसके विधान परिषद के सभापति के मकान को आपने कर्णांकित किया है, ईयरमार्क किया है। आपने स्पीकर के मकान को कर्णांकित करके रखा है, वो बेचारा मिनिस्ट्रियल क्वार्टर में है, स्पीकर का मकान खाली है। इसी तरीके से
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मकान को कब्जा करके रखा है। तो जो इंटाइटलमेंट है लोगों का और जो मकान का क्या कहते हैं ले रखा है, तो उसमें समरूपता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए ना, नियम में भी अति में। तीसरी बात है कि इसी मकान को आप खाली कराना चाहते हैं तो मिनिस्टर का तो कोई ईयर मार्क मकान नहीं होता है। आप मिनिस्टर के नाम से कहते हैं खाली कर, तो दूसरा मकान दीजिए। बहुत मकान आपको दो दो का लोग रखे हैं, तो ये तो विजत करने के लिए आपका इंटेंशन गलत है। तो हम इस इंटेंशन का विरोध करेंगे। आपके पास फोर्स है, आप घुसा दीजिए मकान में, सामान फेंक दीजिए। दलित मंत्री को एलोकेट किया गया वो जान करके किया कि दलित शब्द कहेंगे, इसी बात नहीं। चालाकी है, चतुराई है और दम्भ है। तो दलित मंत्री दो दो मकान नहीं न रखा है। जिन लोगों ने मकान रखा है वो दबंग लोग हैं। क्या करेंगे आप लोग आगे? हम क्या करेंगे? सरकार जो करेगी प्रतिकार, हम तो मांग करेंगे, नियम की बात करेंगे। खाली नहीं करेंगे अभी? सामान फेंक दें, हम तो प्रतिकार कर, गलत कर रही है सरकार हमारे साथ। राबड़ी देवी से आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कोई रणनीति बनी? नहीं, कोई रणनीति पर हमने बात नहीं की। मैडम ऊपर से नीचे आए, हम लोग ये बैठे प्रणाम पाती, दिल्ली के फंक्शन के बारे में चर्चा हुई, कब आए वो चर्चा हुई। हम मान लीजिए हमारा पैंक्रियाज का प्रॉब्लम है तो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उस पर चर्चा हुई। और उसके बाद हम लोगों ने पूछा, हम विनोद जी थे तो पूछा, मैडम पुलिस आई थी तो हाँ SDO आप पुलिस आया, बस इतनी बात हुई, हम लोग चल दिए। लालू जी सिंगापुर पहुंचे हैं। और सिंगापुर पहुँचेंगे, लेकिन जल्दी चेकअप करा के आ जाएंगे। आना चाहिए। चलिए, तो सिंगापुर पहुंचे हैं और जल्दी ही वापस जो है वो आ जाएंगे। तो अब देखिए कि हलचल अचानक से जो है राजद कार्यालय में बढ़ी और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राजद के भी कई लोग यहाँ पहुँचे हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्से में, राजद के कार्यकर्ता खासकर जो राजद के जो एकदम बैकबोन है वो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हाँ, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते चले कि राबड़ी आवास की इस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि अब जो है जब अन्नू कुमारी जो DSP हैं वो यहाँ से गई हैं तो पुलिस बल भी जो है वो कम कर दिया गया है। लेकिन साफ तौर से राबड़ी आवास के अंदर में क्या हलचल है उसको लेकर जो तस्वीरें साफ नहीं हो रही हैं। राबड़ी देवी क्या बातचीत कर रही हैं, क्या प्लान बन रहा है, लेकिन मंगनी लाल मंडल ने तो साफ कर दिया कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, प्रशासन को जो करना है करे, हम लोग प्रतिकार करेंगे। लेकिन राबड़ी देवी अंदर में क्या प्लानिंग बना रही हैं, क्या लालू जी से उनकी बातचीत हुई? मंगनी लाल मंडल ने एक बड़ी बात कही कि गए तो हैं सिंगापुर लालू जी, लेकिन चेकअप करा के जल्दी ही वो पटना वापस लौट आएंगे। इसके साफ मायने हैं कि लालू परिवार भी किसी बड़े रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखना होगा कि लालू परिवार क्या कोर्ट का भी सहारा लेता है या फिर ये जिज जो है, ये हंगामा जो है वो लगातार चलते ही रहेगा। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।